नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल उत्तरापद क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सीटेट एसएसटी क्लास को लेकर चलेंगे और एसएसटी विषय पर चर्चा करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसा कि हम एसएसटी में ज्योग्राफी विषय को आज हम देखेंगे। इसमें हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पर चर्चा करेंगे। उष्णकटिबंधीय पहली बात, ये वर्षा वन भी इसे कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। अब ये क्षेत्र जो होता है गर्म होता है। पूरे वर्ष यहाँ बारिश होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे बारिश। और मौसम कभी शुष्क नहीं होता है। पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती यहाँ पे, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि यहाँ वन के पास तक प्रकाश नहीं पहुंचता। आमतौर पर इसमें हम चर्चा ये करने हुए हैं कि यहाँ पाए क्या किया जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष जो हैं वो रोजवुड, और अबुनास जिसे बोलते हैं, और महोगनी यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं। महोगनी इसी पे चर्चा करने के लिए यहाँ महोगनी, रोजवुड, अबनुस वृक्ष पाए जाते हैं। लगभग ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े खा जाते हैं। ब्राज़ील जो है ये पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। जो एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह एनाकोंडा इतना बड़ा है कि ये बड़े जानवर को भी मार कर खा सकता है। जैसे मगर को मारकर खा सकता है। यह मगर को ही मारकर खा सकता है। और आगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष, जो पर्णपाती वन पर्णपाती जो वन होते हैं ये मानसूनी वन होते हैं। मानसूनी वन होते हैं ये, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अमेरिका के बड़े शहरों में या बड़े शहरों के हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में जैसे साल, सागवान, और साल हो गया, सागवान हो गया, नीम, शीशम हो गया। यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मतलब कि साल, सागवान और नीम, शीशम ये यातायात, फर्नीचर, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवरों के बारे में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर जैसे आदि यहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं ये मानसूनी वन होते हैं। इसके आगे हम चर्चा करेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार। यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, एवं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ जो पक्षी और पाए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जैसे बाज, पक्षी नहीं, यहाँ जैसे पेड़ों के बारे में देख लेते हैं। बाज, चीड़, यूकेलिप्टस, जहाँ घर के यहाँ इसको लिप्टस बोलते हैं, यूकेलिप्टस। और जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। आप लोगों को बता चुका हूँ। शीतोष्ण सदाबहार वन, यह वन तटीय प्रदेशों में, अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं।
ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका और दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील एवं यही इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ जो पाए जाते हैं बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आगे शीतोष्ण पर्णपाती वन देखेंगे। शीतोष्ण पर्णपाती वन जैसा कि शीतोष्ण पर्णपाती ये हो गया शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यानी कि उच्च अक्षांश की ओर जब आप लोग बढ़ेंगे अधिक, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं यहाँ वैसे यह उत्तर पूर्व अमेरिका, उत्तर पूर्व अमेरिका में पाए जाते, चीन में पाए जाते, न्यूजीलैंड में पाए जाते और चिली में पाए जाते और पश्चिमी यूरोप, के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पेड़ पाए जाते हैं बाज और एश, बीच का पेड़ आदि यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ जानवर जो मिलते हैं वो मिलेंगे हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, यहाँ के आम जानवर हैं जो मिलते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया इत्यादि यहाँ आम जानवर हैं। यहाँ जो पक्षी मिलते हैं फिजेंट, मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। बाजेस, बीच, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, फिजेंट और मोनाल शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय
वनस्पति आप जान चुके हैं। यह महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। ये जो भूमध्य वनस्पति जो है महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। सागर के समीप पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है। यह वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों, भूमध्य सागरीय के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों को दोबारा एक बार और रिपीट कर दें। संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती हैं। यहाँ जो फल पाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। संतरा, ये चर्चा हो रही भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। यहाँ जो पाए जाते हैं संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू, और सिट्रस। सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्रकृति वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। यहाँ जो वन्य जीवन है वो कम है। लोगों ने अपनी प्रकृति वनस्पति को हटा दिया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों
उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। लगभग 55 डिग्री से 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। टैगा भी कहा जाता है। यह ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। जो वृक्ष लुगदी बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जो सामान्य अखबार कागज के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस हुआ, पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ जो पेड़ मिलते हैं, यहाँ चीड़, देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। या मुख्य वृक्ष हैं। यहाँ जो जानवर देखने को मिलते हैं वो हैं रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, जैसे जानवर पाए जाते हैं। चीड़, देवदार वृक्ष और रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे घास स्थल पर। घास स्थल में उष्णकटिबंधीय घास स्थल, उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल हैं ये भूमध्य रेखा के किसी तरफ भी उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के किसी तरफ उग जाते हैं। पहली बात तो ये है। और यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ जो वनस्पति है, जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाली, यानी कि कम से थोड़े ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। कम से थोड़े ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। अच्छा, इस घास की ऊंचाई जो होती है लगभग होती है 3 से 4 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और बढ़ सकती है और बढ़ भी जाती है, जो कि इसी तरह से सवाना का घास स्थल, अफ्रीका वाला जैसा कि, और उष्णकटिबंधीय घास स्थल में जो जानवर पाए जाते हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। हाथी,
जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर यहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। ध्यान देने योग्य बात, यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे कम से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास जैसे 3 से 4 मीटर तक इसकी ऊंचाई बढ़ सकती है और अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का घास स्थल है। यहाँ जो पाए जाने वाले जानवर हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि मिलते हैं। आगे देखते हैं। शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल देख लेते हैं। शीतोष्ण घास शीतोष्ण, यह मध्य अक्षांशीय, मध्य मध्य सही लिख दूँ एक बार, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर भागों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशीय के क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। छोटी घास जो होती है, घास छोटी और पौष्टिक होती है। यहाँ जो जंगली जानवर पाए जाते हैं, जंगली भैंस, पहला बाइसन, भैंस की तरह ही होता है बिल्कुल। एंटीलोप, एंटीलोप यहाँ पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे और देख लेते हैं। अच्छा, कटीली झाड़ियों के बारे में भी चर्चा कर लें। कटीली झाड़ियों, शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं। शुष्क रेगिस्तान में पाए जाते हैं ये। रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाते हैं। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं। रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर भी पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। तीव्र गर्मी और कम वर्षा से ऐसी कटीली झाड़ियाँ होती हैं। भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम
क्या है, जैसे वो आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा, अब घास स्थल पर भी देख लेते हैं। घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल पहला। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में पूर्वी अफ्रीका का रहेगा सवाना। ब्राज़ील का रहेगा काम्पोस। वेनेजुला का रहेगा लानोस। ये घास स्थल उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल भी चर्चा करेंगे। पहला अर्जेंटीना, पैम्पास। उत्तरी अमेरिका, ये रहेगा प्रेरी। दक्षिण अफ्रीका बेल्ट। और मध्य एशिया स्टेपी। ऑस्ट्रेलिया, डॉन। ये घास स्थल है। अर्जेंटीना पंपास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डॉन। ये घास स्थल। जैसा कि दोस्तों आज की क्लास पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन, सदाबहार वन और घास स्थल पर चर्चा की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। अब अगली क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाएंगे जो एसएसटी से लिंक करते हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, जिससे आने की संभावना ज़्यादा हो। चलिए दोस्तों, नमस्कार। अगली क्लास में मिलते हैं।